प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को परमेश्वर का चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा की, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम कुछ लोगों को प्रभु का चरणों में आकर उसकी आराधना महिमा करने के लिए आज प्रभु ने एक और अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लगातार कुछ दिनों से परमेश्वर की गहराई की वचन को हम सुन के आ रहा है। हमने संडे पढ़ा हुआ वो वचन उससे ही कनेक्टेड है। आज हम और भी गहराई से परमेश्वर की हम वचन को सुनने जा रहा है। हम जो संडे को जो वचन सुना, उस वचन का एक्चुअल में टाइटल ऐसा है, सुपर अबेंडेंस। सुपर अबेंडेंस, सुपर अबेंडेंस बोलेगा तो अति बहुतायकता। समझा आपको? अति बहुतायकता क्या बोलेंगे मराठी में उसको? अति बहुताई, हाँ क्या बोलेंगे? इंग्लिश में सुपर अबेंडेंस बोला गया है। अभी आपको समझा ना हिंदी में? अति बहुतायता, हर बातों में परमेश्वर श्रेष्ठ रीति से आशीष करने वाली बात है। आमीन। तो हम लगातार वही वचन को हम संडे को हम सुन के आया, परंतु उसको पूर्ण रीति से कंप्लीट करने के लिए हमको मौका नहीं मिला। तो आप देखने का उस अति बहुतायता बातों में यहोवा परमेश्वर ये अति बहुतायत का बातों में हम जो पढ़ के आ रहा है, उसका पहला जो प्रोसेस है वही है दृश्य। और क्या है? हाँ, संडे क्या पढ़ा था, किसको याद है? दृश्य में दिखने वाला बात और अदृश्य नहीं, हाँ दर्शन, साइट एंड विजन। हम अगर परमेश्वर से बहुतायकता से अगर हम आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, उसका फर्स्ट स्टेप हम दिखने वाला बातों के अनुसार नहीं, परमेश्वर का दर्शन के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। आमीन। उसके लिए हमने एक वचन पढ़ा था, उस वचन को रिपीट करके हम नया बातों में, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारा जो इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसका मेन उनका ऑफिस में से जो वायर जा रहा है उसमें अपलोड करने वाला जो स्पीड है कम से कम 75 Mbps का ऊपर है हमारा नेट का स्पीड। परंतु क्या हो रहा है कि उसका जो स्पीड है, कुछ वायर का उनका इश्यू हो रहा है, वो बहुत दिन से सॉल्व नहीं हो रहा है। इसलिए 0.75 Mbps में हमारा अपलोड हो रहा है। मतलब 1 घंटा का वीडियो अपलोड करने के लिए 3-4 दिन लग रहा है। इसलिए संडे का वीडियो अभी तक अपलोड हो नहीं रहा। इसलिए आप कुछ दिन ये वीडियो अपलोड में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आप लोगों को यूट्यूब में वचन को सुनने के लिए थोड़ा लेट हो जाएगा। आमीन। इसलिए वो कुछ लोग जो संडे आया नहीं, तो मैं फिर से, और संडे का बात नहीं, इधर बैठा हुआ लोग भी हम लोग ऐसा है, संडे प्रचार किया, आशीर्वाद तक जो प्रचार किया वो हम भूल के बैठा है। आमीन। मैंने कॉटेज मीटिंग में भी मैंने बोला, हम जो दास लोग प्रचार करते आप उसको भूल जाएगा तो बहुत अच्छा बात है। आमीन। उसका कारण क्या है? फिर से उस वचन को हमने प्रचार किया तो आपको पता भी नहीं चलेगा पास्टर ने कुछ दिन पहले वचन प्रचार किया करके। आमीन। बस वही समय पर वो वचन को आप पकड़ के उसका आशीष प्राप्त करके आप अगर भूल गया तो भी कोई इश्यू नहीं, क्योंकि हम लोगों के लिए अच्छा है, हम वो वचन को वापस प्रचार कर सकता है। आमीन। तो हम वो वचन पढ़ेंगे जो हमने संडे पढ़ा, वो नहीं है हमारा मेन वचन, पर वो अति बहुतायकता में यहोवा परमेश्वर हमको लेकर कैसा चलेगा, उसका ही सब्जेक्ट जो हम संडे पढ़ा। संडे एक्चुअली प्रचार करने के लिए गाए हो जाते हैं, इसलिए आधा पॉइंट भी भूल जाता है, पर बुधवार को क्लियरली प्रचार करने के लिए मौका मिलता है।
इसलिए हमारा टाइटल क्या है प्रचार का? अति, जोर से, अति बहुतायता, सुपर अबेंडेंस। उसके लिए हम वचन जो संडे पढ़ा फिर से पढ़ेंगे। हम गिनती का किताब 14 अध्याय उसका 6, 7, 8, 9 वाक्य पढ़ेंगे। गिनती 14 अध्याय उसका 6, 7, 8 वाक्य। और नून का पुत्र यहोशू और युपुन्ने का पुत्र कालिब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। आगे केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। आप देखने का ये वचन हमने कई बार उसको पढ़ा है, आप लोगों को भी मालूम है। इजरायली लोग कनान में पहुंचने से पहले वे लोग पारान, अगर आप गिनती 13 अध्याय से अगर आप पढ़ेगा तो ये वचन आपको गहराई से समझ में आएगा, पर मैं उसको बोलते जा रहा हूं। गिनती 13 अध्याय से अगर हम पढ़ेगा तभी हमें मालूम पड़ता है मूसा इतना लाखों जन को लेकर पारान देश का, मतलब मिस्र का और कानान देश का बीच में रहने वाले एक मरुभूमि में पारान का अर्थ है ग्लोरी, मतलब महिमा। आमीन। तो आप देखने का ये वाग्दत्त देश को जाके देख कर आने के लिए परमेश्वर का दास मूसा ने 12 कुल में से 12 प्रभु लोगों को चुना। मैंने वो प्रभु लोगों के बारे में बताया था। वो प्रभु लोग बोलेगा तो साधारण लोग नहीं, वे लोग आराधना का मुख्य स्थानों में या आराधना का शुश्रूषा में खड़ा रहने वाला मुख्य 12 प्रभु लोगों को परमेश्वर का दास मूसा ने नियुक्त किया। आमीन। उसके बाद ये 12 प्रभु लोग, 12 कुल का 12 प्रभु लोग जाके कनान देश को जाकर देखने के लिए गया। पर आप देखने का कनान देश को जैसा उन्होंने एंट्री किया उनको बहुत अच्छा लगा। उधर का नजरिया, उधर का नेचर, उधर का झाड़, फल, फ्रूट, सब कुछ उनको अच्छा लगा। आमीन। और उधर रहने वाला बड़ी बड़ी दीवारों को उन्होंने देखा, इतनी भयानक शहर, दूध और मध बहने वाला शहर। ये सब देखकर वे लोग खुश हुआ। आमीन। पर आप देखने का जैसे वो ऊंचा दीवारों को देखने के बाद, थोड़ा आगे देखने के बाद उन्होंने देखा, हमने देखा गया हुआ जो ऊंचा दीवार है, उस ऊंचा दीवारों से भी हाइट में रहने वाला राक्षस लोग उस जगह में रह रहा है। आमीन। शुरुआत में बहुत खुश हुआ, परंतु लोगों को देख के वो लोग टोटली टेंशन में आ गया। आमीन। ये राक्षस लोग, उसको अनाख्य लोग बोला जाता है। ये अनाख्य लोगों का चरित्र अगर हम पढ़ेगा तभी हमें मालूम पड़ता है ये राक्षस लोग उस जमाने में आया कैसा। आप देखने का उत्पत्ति 6 अध्याय में गिरा हुआ स्वर्गदूतों का बारे में हमको मालूम पड़ता है। वो गिरा हुआ स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र लोग ऐसा कहलाया गया है। उत्पत्ति 6 अध्याय में आप घर जाके पढ़ना। तो चरित्र लोग बोलते हैं जो गिरा हुआ जो दूत लोग है, जो परमेश्वर का पुत्र, स्वर्गदूतों को क्या बोला गया? परमेश्वर का पुत्र। तो ये जो गिरा हुआ स्वर्गदूत है यही है असल में वो राक्षस लोग। आमीन। उसके बाद उधर 6 अध्याय में, उत्पत्ति 6 अध्याय में आपको आगे जाके पढ़ने के लिए मिलेगा, ये गिरा हुआ स्वर्गदूतों ने मनुष्य का पुत्रियों को देखकर जब उनको अच्छा लगा, उनके साथ में शादी किया, उन्होंने बच्चा पैदा किया। तो पैदा हुआ बच्चे लोग भी कैसा पैदा हुआ? राक्षस लोग। एक्चुअली राक्षस लोग बोलेगा तो आप ये मत समझना उनको बड़ा बड़ा दांत रहेगा, उनका कान बोलेगा तो हाथी का जैसा कान रहेगा, बड़ा बड़ा नाखून रहेगा। नो,
वो राक्षस हमारा खोपड़ी में आता है। इंग्लिश में उसको जायंट्स बोला जाता है। जायंट बोला तो साधारण मनुष्य से भी हाइट में रहने वाला, 10-11 फुट हाइट में रहने वाला। आमीन। तो आप देखने का, ये 12 प्रभु लोगों को कनान देश को देखने के लिए जब भेजा, उनको बहुत अच्छा लगा, परंतु उधर रहने वाला व्यक्तियों को देखकर मालूम पड़ा ये लोग तो हम देखने वाला दीवारों से भी ऊंचा लोग है ये लोग। आमीन। तो ये लोग वापस आया। इजरायली समूह जो पारान की मरुभूमि में मूसा के साथ में 25-30 लाख जो इजरायली लोग इकट्ठा हुआ उनके पास आया, परंतु आने का समय में उधर का फल फ्रूट भी लेके आया। किधर का कनान का फ्रूट और फल लेकर आया। उसमें से उन्होंने एक फ्रूट लेकर आया। क्या था वो? अंगूर था। वो अंगूर का एक गुच्छा लेकर आया। एक इंग्लिश में क्लस्टर बोला जाता है, एक गुच्छा। पर आप देखने को एक गुच्छा का साइज बोलेगा तो 2 व्यक्ति लोग एक डांडा का मध्य में उसको लटका के, वो एक व्यक्ति आगे एक व्यक्ति पीछे, ऐसा वो अंगूर को लेकर आ रहा है। तो आप जस्ट इमेजिन का, कितना लोगों ने घर में जाके गूगल में देखा कि नहीं मालूम नहीं, गूगल में उसका चित्र बहुत अच्छा है, आपको आसानी से समझ में आया। तो आप सोचो, मतलब वो एक ग्रेप्स का गुच्छा मेरा हाइट का इतना रहेगा। तो आप सोचो वो देश कितना आशीषित देश था वो। आमीन। प्रभु इजरायली लोगों को वो देश देना चाहता है। आमीन। तो आप सोचो, एक अंगूर का गुच्छा मेरा जैसा हाइट में अगर है तो उधर रहने वाला हर एक चीजों का आशीष या जितना भी फल फ्रूट, उधर का भाजी देखो आप कितना बड़ा साइज का रहेगा। एक अंगूर अगर इतना बड़ा साइज का है तो उधर का बाकी चीज कितना अच्छा होगा। इसलिए प्रभु ने बोला मैं तुम्हें दूध और मध बहने वाला देश में ले जाएगा। पर असल में वो यहोवा परमेश्वर उनको दिया गया वो वाग्दत्त बोलेगा तो अति बहुतायिकता में बढ़ने वाला एक वाग्दत्त था उनको। आमीन। अति बहुतायिकता, हर बातों में श्रेष्ठ रीति से आशीषित करूंगा, ये वाग्दत्त यहोवा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दिया। पर आप देखने का, ये 12 प्रभु लोग जब इजरायली समूहों का सामने जब आया, उसमें से 10 कुल का प्रभु लोग खड़ा रहकर बोलने लगा वो देश बहुत अच्छा है, उसका दीवार बहुत अच्छा है, देखो हमने उसका फल और फ्रूट भी लेकर आया, इतना मोटा और लंबा है इधर का अंगूर, भयानक देश है वो। परंतु उन राक्षस लोगों का बीच में अगर हम जाकर खड़ा हुआ तो हम उनके सामने एक चतुर का जैसा दिखेगा, चतुर। आमीन। और वे लोग एक चतुर का जैसा हमको निगल लेगा। आमीन। इनको वाग्दत्त किसने दिया है? जोर से, परमेश्वर ने। पर आप देखो, प्रभु ने मिस्र देश में से उनको कितना अद्भुत रीति से छुड़ाया, वो बात का भी सुबोध उनके अंदर नहीं था। आमीन। सारा इजरायली लोग मिलकर कुड़कुड़ाई करने लगा, इससे अच्छा होता ये राक्षस लोग एक चतुर का जैसा हमें निगलने से अच्छा होता हम मिस्र देश में मरा पड़ा रहता। आमीन। परंतु ये 10-12 प्रभु में से जो 10 प्रभु लोगों ने उल्टा सीधा बातें किया, नेगेटिव बात किया, परंतु 2 प्रभु लोग, उसमें से एक जोशुआ, उसमें से एक कालेब, ये दोनों लोगों ने कहने लगा नहीं, हम निश्चय ये देश को हम कब्जा करेगा। आमीन। जोशुआ और कालेब ने बोला हम उस देश को निश्चय हम कब्जा करेगा, क्योंकि वो राक्षस लोगों के साथ में उनका परमेश्वर नहीं है, परंतु हमारा साथ हमारा यहोवा परमेश्वर है। इसलिए हम निश्चय उनको क्या करेगा? कब्जा करेगा। पहला ये 10 प्रभु लोगों ने बोला वो राक्षस हमको निगल लेगा। अभी जोशुआ और कालेब बोलने लगा प्रभु हमारा साथ है बोलकर हम उस राक्षसों को निगल डालेगा। आमीन। तो उसका पहला स्टेप हमने देखा, क्या देखा था हमने?
दिखने वाला बातों पर नहीं हमें विश्वास करना है, परंतु यहोवा परमेश्वर ने दिया गया वह दर्शनों को पकड़कर जो व्यक्ति चलता है, हर अवस्था में परमेश्वर का दर्शन उसका पीछे चलना शुरू करता है। आमीन। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया, दुनिया की आंखों से दावीद को देखने के समय लोग क्या बोलेगा, दावीद एक चरवाहा है, पप्पा का भेड़ बकरियों को चलाने वाला एक छोटा चरवाहा। दुनिया की आंखों का नजर में लोग यही बोलेगा, परंतु परमेश्वर की प्रकाशन दर्शन का अनुसार परमेश्वर बोलेगा, तू एक चरवा नहीं, तू मैंने अभिषेक किया गया हुआ एक अभिषिक्त राजा है तू। आमीन। उसके बाद बाइबल में कोई पसंद ना करने वाला वेश्या का पुत्र एप्ताह, बाइबल में उसको बोला जाता है एप्ताह वेश्या का पुत्र, लेकिन परमेश्वर की दर्शन के अनुसार प्रभु का नजरों में वो एक बड़ा एक शूरवीर है। आमीन। तो आप देखने का, हम परमेश्वर में आने के बाद हम बहुतायी रीति से यहोवा प्रभु में अगर हम आशीषित होना चाहते हैं तो हमको प्रभु से क्या प्राप्त करना पड़ेगा? दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। और मैंने बोला यह दर्शन 21 दिन फास्टिंग करने से नहीं, परंतु दर्शन क्या रूप से मिलेगा, दर्शन कैसा प्राप्त होगा? आमीन। इसलिए कोलोसियन सभा को जेल में बैठकर परमेश्वर का दास पौलुस लिखने का समय मैंने एग्जाम्पल के रूप में मैंने बोला, पौलुस भी दर्शन प्राप्त किया गया और प्रभु के एक अभिषिक्त दास है। कोलोसियन सभा को पत्रिका लिखने के समय परमेश्वर का दास पौलुस कोलोसियन सभा को ऐसा लिख रहा है, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर वचन का दरवाजा मेरे लिए खोल कर दे। आमीन। पौलुस किधर पड़ा? रोमी के जेल में, हाथ और पैर में जंजीर लगा है, पूरा अंधेरे से भरा है, फिर भी उनको ये नहीं पत्रिका लिखा आप लोग 21 दिन उपवास और प्रार्थना करके मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि रोमी का जेल में मैं अब पड़ा हूं, मुझे बहुत सारा परेशानी हो रहा है, मेरा जंजीरें टूटने के लिए आप लोग प्रार्थना करो। ये नहीं प्रभु का दास पौलुस ने कोलोसियन सभा को लिखा, पर ये लिखा आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना, ये जेल में बैठकर भी मेरे लिए प्रभु वचन का दरवाजा खोलना चाहिए। आमीन। इसकी अर्थ परमेश्वर के एक बच्चों को अगर प्रभु की ओर से अधिक बहुतायी से अगर आशीषित होना है, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मटेरियली, हर बातों में हम विश्वासियों को अगर आशीषित होना चाहिए, हमें दृश्य में दिखने वाली अवस्था के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर का दर्शन के अनुसार चलना है। आमीन। पर दर्शन प्राप्त कैसा होगा? परमेश्वर का इस वचन से। अगर आप लोगों को दर्शन चाहिए, प्रभु में और भी बढ़ने के लिए अगर आपको दर्शन चाहिए, तो आपको परमेश्वर से क्या प्राप्त करना पड़ेगा? दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। परंतु वो दर्शन ऐसा ही नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, बाइबल को मनन करता है, बाइबल के अनुसार चलता है, वही व्यक्ति को स्वर्ग से दर्शन प्राप्त होएगा। आमीन। तभी हम बहुतायी से उसमें आशीषित होने के लिए हमें मौका मिलेगा। तो ऐसा ही एक अति बहुतायिकता में और भी गहराई से आज पढ़ने के लिए उसका स्टेप क्या क्या है, हम और भी गहराई से आज पढ़ने के लिए हम देखेंगे। उसके लिए एक और वचन हमको पढ़ना पड़ेगा। उत्पत्ति का किताब 26 अध्याय उसका 23 से लेकर 25 वाक्य जरा पढ़ो। उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 23 से लेकर 26 वाक्य। नया रीति से हम अति बहुतायिकता, सुपर अबंडेंस, इसका बारे में हम गहराई से पढ़ने जा रहा है। उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 23, 24 और 25 वाक्य। वहां से वो बेरशबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहां एक वेदी बनाई
और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वही खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। आगे। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुजत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर, ठीक है, बस अभी आप उसका आगे अगर पढ़ के जाएगा तो इसहाक ने 3 कुआं खोदा, उसमें से तीसरा कुआं जब खोदा उसको इसहाक ने एक नाम दिया। वो नाम क्या है? रहबोत। रहबोत का अर्थ है एस्टैब्लिश, एनलार्ज। मतलब परमेश्वर ने क्या किया? एस्टैब्लिश, स्थापना किया। दूसरा अर्थ है एनलार्ज। एनलार्ज बोला तो अतिकृति से बढ़ाया। आमीन। तो आप देखने का ये वचन शायद मैं ही नहीं रहबोत के बारे में प्रचार किया, परंतु आज प्रभु अलग रीति से अतिक बहुतायिकता ये सब्जेक्ट में गहराई से प्रभु की आत्मा ले चलेगा। आप देखने का यहोवा परमेश्वर ने मेसोपोटामिया में से अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने बुलाया। आमीन। पर आप देखने का अब्राहम का चरित्र अगर आप पढ़ेगा तो आप देखने का अब्राहम एक भिखारी व्यक्ति नहीं था। आमीन। अब्राहम को उस मेसोपोटामिया में से परमेश्वर अब्राहम को तेजोमय में तेजोमय, आई एम ग्लोरियस, मैं तेजोमय परमेश्वर है करके जब परमेश्वर ने अब्राहम के सामने जब प्रकट हुआ तभी अब्राहम को मालूम पड़ा ये तेजोमय रहने वाला ये परमेश्वर का पीछे मुझे प्रतिदिन विश्वास से चलना है। आमीन। पर अब देखने का अब्राहम का काम बोलेगा तो उसका बचपन से उसका खानदान का काम यह है अलग अलग टाइप का ईश्वरों का मूर्तियां बनाना। आमीन। उस समय में सबसे धनिक मूर्ति बनाने वाला एक कला रहने वाले का परिवार था अब्राहम का परिवार। खानदान से उनका यही काम है, मूर्तियां बनाना, देवी देवताओं का मूर्तियां बनाना, यही काम था परमेश्वर का दास अब्राहम का। लेकिन जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम के सामने प्रकट किया, उस समय हाथों से बनाया गया हुआ हरेक उस मूर्तियों को तोड़ फोड़ के गड्ढे में डालकर अपना परिवार को, पत्नी को लेकर यहोवा परमेश्वर दिखाने वाला मार्ग पर चलना शुरू किया। आमीन। मैंने एक एग्जांपल संडे मैंने बोला था, अब्राहम केवल प्रभु के शब्दों को लेकर चला, परंतु जब अब्राहम परमेश्वर के लिए उतरा उस समय अब्राहम का साथ में कौन उतरा था? कौन उतरा? लोत अब्राहम का साथ साथ उतरा। पर आप देखने के एक समय के बाद जब अब्राहम का लोग बढ़ गया, लोत का लोग बढ़ गया, इन दोनों लोगों का बीच में, अब्राहम और लोत का लोगों का बीच में वाद विवाद हर समय होने लगा। तभी अब्राहम ने लोत को बुलाकर बोला, तू जिस देश में जाएगा उस देश का उल्टा मैं घूम के चला जाऊंगा। तूने अगर ईस्ट को चुना मैं वेस्ट को चुनेगा, तूने अगर साउथ को चुना मैं ईस्ट को चुनेगा, मैं नॉर्थ को चुनेगा। पर आप देखने का उस समय अब्राहम ने नहीं पहला चुना तो किसने चुना? लोत ने। पर आप देखने का अति बहुतायी का ये सब्जेक्ट आपका खोपड़ी में रखना, उसको भूलना नहीं। उसका पहला स्टेप है दृश्य में दिखने वाला नहीं परंतु दर्शन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति लोग ही यह अति बहुतायी बातों में बढ़ना शुरू करेगा। आप देखने का लोत को सबसे पहला चुनने का जब मौका मिला, लोत ने अपने सिर को उठाकर देखा, हरी भरी जगह को अपनी आंखों से देखकर उसको अच्छा लगा। लोत ने उस जगह को उंगली कर कर बोला, मैं उस जगह में जाऊंगा, वो मेरा देश है। परंतु उस देश में अब्राहम जाने के बाद वो कौन सा देश था? कौन सा देश था? सोदोम देश, जिसको यहोवा परमेश्वर जड़ से पाप का कारण मिटाना चाहता था। पर अब्राहम अपनी आंखों पे नहीं देखा, पर जब अब्राहम को चुनने का वक्त आया, अब्राहम स्वर्ग की ओर देखकर यात्रा करने लगा। आमीन। स्वर्ग में जिस जगह में यहोवा प्रभु ने अब्राहम को तंबू गाड़ने बोला, उस जगह में तंबू गाड़ कर अब परमेश्वर की महिमा कर पूरा परिवार समेत अब्राहम जीने लगा। तो आप देखने का ये उत्पत्ति 26 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तभी हमें मालूम पड़ता है अब्राहम को परमेश्वर ने जो वाग्दत्त दिया, उस वाग्दत्तों को यहोवा परमेश्वर ने इसहाक का द्वारा पूरा किया हुआ बातें हमको पढ़ने के लिए मिलता है।
आप देखने का अब्राहम को बुलाया तब से लेकर अब्राहम परमेश्वर का पीछे विश्वस्त होकर चला। अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने अपना डिटेल कोई भी बातें जैसा मूसा को प्रकट किया वैसा अब्राहम को मैं कौन हूं कर कर प्रकट नहीं किया, पर केवल इतना ही प्रकट किया मैं तेजोमय परमेश्वर है, बस। इसके अलावा अब्राहम को कुछ मालूम नहीं। परंतु अब्राहम अपना आयुष्य भर या जीवन भर यहोवा परमेश्वर का पीछे चला। जैसा प्रभु बोला वैसा अब्राहम ने किया। पर इसका अर्थ ये नहीं अब्राहम का जीवन में कोई भी तकलीफ परेशानी आया, नो। अब्राहम जिधर जिधर गया अनेक अलग अलग टाइप का परेशानी अब्राहम को झेलना पड़ा। शायद अन्य जाति लोगों ने अब्राहम को देखकर यह भी पूछा होगा तेरा यहोवा परमेश्वर कौन है, ऐसा भी अब्राहम को पूछा रहेगा। परंतु एक मैं बात बोलूं, उस समय अब्राहम ने क्या किया मालूम है? जो चीज सुनना था उसको सुना, जो चीज सुनना नहीं था उसको अपना कान में नहीं दिया, जो चीज देखना था उसको देखा, जो चीज देखने के लिए असंभव था वो देखने के लिए परमेश्वर की ओर देखकर अब्राहम चला किया। आमीन। जो बातें सुनने का था वही सुना। लोगों ने अब्राहम को पूछा रहेगा तेरा परमेश्वर किधर है, ऐसा अनेक लोगों ने अब्राहम को बोला रहेगा, क्योंकि अब्राहम का चरित्र पढ़ेगा तो उस समय सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहने वाला एक व्यक्तियों में से एक था परमेश्वर का दास अब्राहम। आमीन। पर जब प्रभु की राहों पर चला अब्राहम ने कोई भी महल नहीं बांधा, परंतु महल बांधने वाला सारा धन संपत्ति अब्राहम का पास है। फिर भी एक तंबू गाड़कर अलग अलग देश का मध्य में जहां पर प्रभु बोला उस जगह पर यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को तंबू गाड़ने बोला। अब्राहम ने उधर ही तंबू गाड़ा। आपको मालूम है अब्राहम तंबू गाड़ने का पीछे का कारण क्या है मालूम है? आमीन। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को एक ही वाग्दत्त दिया, जिधर जिधर देश में तू अपना कदमों को रखना शुरू करेगा वो देश में तुझे और तेरा पीढ़ियों को वो देश में देना शुरू करेगा। आमीन। इसलिए अब्राहम ने क्या किया मालूम है? अगर मैं बदलापुर में ही अगर मेरा घर बंगलो सब कुछ अगर मैंने बदलापुर में ही अगर बना के इसमें रहना शुरू करेगा तो बाकी महाराष्ट्र का देश को मैं हासिल कर पाएगा क्या? बोलिए। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला? जिस जिस जगह में तू तेरा पैर को रखेगा उस जगह को मैं तुझे और तेरा पीढ़ी को मैं क्या करेगा। इसलिए अब्राहम दुनिया का हर एक कोना कोना में एक एक समय पर तंबू गाड़ा। जब तंबू गाड़ा उस जगह को प्रभु ने अब्राहम को दे दिया। पर अब्राहम एक जगह पे तंबू गाड़ा ने, वो है गाजा प्रदेश। गाजा 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 चरित्र जाके पढ़ो, अभी भी गाजा के लिए युद्ध चल रहा है। आमीन। पर अगर उस दिन अब्राहम गया, अब्राहम का बाद इसहाक को भी गाजा में जाने का एक मौका था, पर इसहाक का आलसीपन का कारण गाजा में जाने के लिए इसहाक ने मन नहीं लगाया। पर आज भी वो गाजा देश के लिए युद्ध चल रहा है अभी भी। जाके आप ऑनलाइन में चेक करो। आमीन। इसलिए अब्राहम तंबू में रहा किया क्योंकि उसको पूरा देश को प्राप्त करना था, परंतु गाजा देश को प्राप्त करने के लिए उसने मन नहीं लगाया। उसका दूसरा पीढ़ी इसहाक ने भी आलसीपन करके वो भी गाजा देश को पकड़ने के लिए कोशिश नहीं किया। पर आप देखने का अब्राहम को प्रभु ने बहुत सारी आशीष दिया, बहुत सारी आशीष। पर प्रभु ने अब्राहम को जो आशीष दिया वो अब्राहम का जीवन काल में वो पूरा आशीषों को वो प्राप्त नहीं कर सकता था। उतना बड़ा था, उतना महान था परमेश्वर ने अब्राहम को दिया गया वो आशीष। आमीन। अब्राहम की आशीषों के बारे में अगर पढ़ेगा तो बहुत भयानक आशीष था, यह वाग्दत्त था, प्रॉमिस था, वादा था जो यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। इसलिए अब्राहम अकेला उसका जीवन भर में उस आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकता था, परंतु जो बातें अब्राहम ने नहीं प्राप्त किया वो उसका आगे का पीढ़ी उस आशीषों को प्राप्त करने लगा। आमीन। इसलिए मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर में आने के बाद
वाणियों का द्वारा, वचनों का द्वारा यहोवा परमेश्वर ने अलग अलग समय पर एक वाग्दत्तों का शब्द हमारा कानों में डाला रहेगा, परंतु हमारा समय पर उसको हमने प्राप्त अगर नहीं किया तो भी हमारा पीढ़ियों का समय पर यहोवा परमेश्वर उस वाग्दत्तों को पूरा करेगा। तो ये 26 अध्याय अगर हम पढ़ेगा तभी हमें पता चलेगा अब्राहम को दिया गया वो उस वाग्दत्तों को अभी यहोवा परमेश्वर इसहाक का द्वारा पूरा कर रहा है। इसलिए आप ये 26 अध्याय अगर आप पढ़ेगा तभी हमें मालूम पड़ता है उस समय परमेश्वर का दास इसहाक गेरार में रहने वाला एक समय था। आमीन। ये फिलिस्ती देश का पास रहने वाले एक देश है गेरार। उस फिलिस्ती देश का राजा है अबीमेलेक। आप देखने का इस गेरार प्रदेश में परमेश्वर का दास इसहाक रहने का समय बहुत सारी आशीष इसहाक ने गेरार में प्राप्त किया, परंतु उस गेरार में जितना भी आशीष प्राप्त करने से पहले बहुत सारी रुकावटों का सामना परमेश्वर का दास इसहाक को करना पड़ा। परंतु गेरार में प्रभु ने बहुत भयानक रीति से इसहाक को परमेश्वर ने आशीष किया। पर गेरार का लोगों ने इसहाक को प्रॉब्लम करने के बाद गेरार का निचला प्रदेश में इसहाक जाकर रहा, परंतु निचली प्रदेश में भी जब प्रॉब्लम हुआ इसहाक बेरशेबा में जाकर रहा। आमीन। ये उस बेरशेबा में भी प्रॉब्लम होने के बाद आगे का देश की ओर अब्राहम ने यात्रा किया। पर आप देखने का गेरार में रहने का समय प्रभु ने बहुत रीति से इसहाक को आशीष किया। इसलिए उसकी आशीषों को देखकर लोगों को प्रॉब्लम होने का कारण लोगों ने उस देश में से गेरार का ऊपर की भाग में से इसहाक को भगाया। उसके बाद निचली जगह पर आया गेरार का। उस निचली जगह पर भी परमेश्वर ने इसहाक को बहुत रीति से आशीष किया, परंतु निचली जगह में भी इसहाक को आशीष करने के बाद उधर का लोगों को जलन के उसको प्रॉब्लम करने लगा, उधर से बेरशेबा में भागने लगा। बेरशेबा में भी उसको प्रभु आशीष करने लगा, उधर से भी लोगों ने उसको भगाया। उसका अर्थ क्या मालूम है? अगर परमेश्वर तुझे और मुझे आशीष करने के लिए अगर ठान लिया तो दुनिया का कोई भी राजा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी शैतानी शक्तियां उस आशीष में से तुझे पीछे नहीं लेकर आ सकता। आमीन। तो आप देखने का इसहाक को प्रभु इतनी आशीष करने का पीछे का कारण क्या है? जिस समय अब्राहम को प्रभु ने बुलाया वो दृश्य बातों को देखकर नहीं चला, परंतु वो 24 घंटा केवल स्वर्ग की ओर देखकर तेजोमय परमेश्वर बोलने वाला शब्दों को सुनकर जीवन काल अब्राहम परमेश्वर के शब्दों को मानकर चला। आमीन। अगर मैं और आप अगर बहुत रीति से अगर आशीष को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो दृश्य में दिखने वाला बात नहीं, परंतु परमेश्वर बोलने वाला व्यवस्था का अनुसार इधर बैठा हुआ व्यक्तियों को चलना पड़ेगा। तब क्या होगा मालूम है? तुझे तकलीफ और परेशानी आया तो भी उसका पीछे एक बहुत बड़ी आशीष यहोवा प्रभु ने तैयार करके रखा है। आमीन। इसलिए आप ये उत्पत्ति आप 26-27 अध्याय अगर आप पढ़ेगा तभी आपको मालूम पड़ेगा किस रीति से परमेश्वर का दास इसहाक को यहोवा परमेश्वर ने आशीषित किया। पर आप देख रहे हैं कि इस गेरार में रहने का समय जब एक एक जगह पर लोग इसहाक को जब प्रॉब्लम कर रहा था, तो आप देखने का अब्राहम ने पहले ही जो खोदा गया हुआ कुछ कुआं था जिसको फिलिस्ती लोगों ने उसको मट्टी डालकर उसको ढक दिया था। इसहाक हर प्रॉब्लम का बाद एक एक गड्ढा को खोदने लगा। आमीन। उसका पीछे एक बहुत बड़ा आत्मिक अर्थ है, वो मेरे ख्याल से आगे हम पढ़ेगा। पर आप देखने का इस देश में रहने का समय अब्राहम ने अनुभव किया गया हुआ वही एक अकाल इसहाक का जीवन में भी आया। 26 अध्याय आप शुरुआत से पढ़ो, वो अकाल के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा। आप देखना अब्राहम का समय पर भी जब एक अकाल आया, अब्राहम भी मिस्र देश में जाने के लिए मन लगाया। अभी आप 26 वाक्य में शुरुआत में अगर पढ़ेगा तो उस देश में जब इसहाक को अकाल आया,
इसहाक भी किधर जाने के लिए मन लगाया? किधर जाने के लिए? आप लोग सुन रहे हैं ना वचन को, तो मुंह से बोलो, किधर जाने के लिए मन लगाया? मिस्र देश में। अब्राहम भी अक्ल आने का समय मिस्र देश में जाने के लिए मन लगाया। इसहाक भी अक्ल आने का समय कहां पर जाने के लिए मन लगाया? मिस्र देश में। अब्राहम भी मेरा पत्नी सारा, उसको पत्नी कर कर नहीं बोला, वो मेरा बहन है, उधर आप पढ़ने का। इसहाक भी रिबेका मेरा पत्नी है कर कर नहीं, रिबेका मेरा। ये सब्जेक्ट के बारे में अगर आप पढ़ेगा तभी हमें मालूम पड़ेगा। ये सब्जेक्ट को बोला जाता है जनरेशनल कर्स, पीढ़ियों का श्राप। विश्वासी लोगों को लगता है एक बार प्रभु में आने के बाद हमारा पीढ़ियों से आने वाला कोई भी श्राप हमको पीछे नहीं घेरेगा। सत्य बात है, यीशु मसीह में हम आने के बाद पीढ़ियों का श्राप हमको नहीं घेरना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का नाम से सारा श्राप टूट जाता है। आमीन, आमीन। परंतु हम प्रभु में जब स्थिर नहीं रहेगा, तोड़ा गया हुआ श्राप दुगना शक्ति से हमको घेरना शुरू करेगा। आमीन। यही बात है इसहाक का साथ भी होने लगा। तभी इसहाक को परमेश्वर ने बोला, हे इसहाक, तेरा पापा अब्राहम अकाल का समय पर मिस्र देश का रोटी और प्रोटेक्शन का पीछे भागा। क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन, संरक्षण। क्योंकि उस समय मिस्र देश बोलेगा तो हर बातों में संपन्न देश था अब्राहम का समय पर मिस्र देश। तभी परमेश्वर ने इसहाक को बोला, तेरा पप्पा का समान तू उस मिस्र देश की उस खाना और प्रोटेक्शन संरक्षण का पीछे तू जा मत। पर आने वाला एक दिन में एक बहुत बड़ा अकाल आएगा। उस समय एक हल के लिए तेरा वंश मिस्र देश में सहायता के लिए जाएगा, पर तुझे सहायता के लिए जाने के लिए मैं नहीं दूंगा। समझ में आया कि नहीं मालूम है, पर मैं फिर से बोलता हूं। परमेश्वर ने इसहाक को बोला, हे इसहाक, तेरा पप्पा अब्राहम मिस्र देश का खाना और संरक्षण के लिए चला गया मिस्र देश में, परंतु ऐसा एक दिन आ रहा है, तेरा पीढ़ी मिस्र देश में खाने के लिए और सहायता के लिए, एक अकाल का सॉल्यूशन के लिए, हल के लिए तेरा वंश उस समय जाएगा, परंतु तुझे मैं अभी मिस्र देश में जाने के लिए मैं नहीं दूंगा। ये कौन सा समय का बात प्रभु इसहाक से कर रहा था मालूम है? कौन सा समय? यूसुफ का समय। याकूब का बच्चे लोग मिस्र देश में खाना मांगने के लिए गया नहीं क्या? प्रभु ने बोला गया वह वाणी को प्रभु ने पूरा किया। आमीन। पर इसहाक को प्रभु ने बोला, नो, तू मिस्र देश में नहीं जाएगा, पर यही अकाल का देश में मैं तुझे आशीष करेगा। अब्राहम इसहाक ने प्रभु का उस बातों को सुना, उस देश में उसने खेती किया। पानी नहीं, कुछ नहीं, पर 26 अध्याय का लास्ट वाक्य पढ़ने के समय में पता चलता है, उस अकाल का समय पर यहोवा परमेश्वर ने इसहाक को 100 गुना आशीष किया। कितना गुना? 100 गुना। बाइबल में 100 गुना अगर आप पढ़ेगा ना, बहुत रेयर जगह में इधर उधर 100 गुना के बारे में पढ़ने के लिए हमें मिलता है। इधर उधर, वो भी रेयरेस्ट टू रेयर, बहुत कम जगह पे, क्योंकि 100 गुना बहुत रेयर था उस समय। पर उस समय जब रेयर था, नाक का बराबर था 100 गुना कटनी करने के लिए, पर उसी समय पानी नहीं, खत डालने के लिए कुछ नहीं, मदद के लिए कुछ नहीं, पर इसहाक ने और उसका परिवार ने अकेला मिलकर उस जगह में प्रभु की योजना के अनुसार काम किया। परमेश्वर ने वही साल 100 गुना इसहाक को आशीष किया। आमीन। पर आप देखने को गरार में रहने का समय फिलिस्ती का राजा अबीमेलेक के साथ में इसहाक का अच्छा एक रिश्ता था करके हम बोल सकता है। पर अबीमेलेक देख रहा है, कल आया हुआ ये इसहाक
हर बातों में आशीषित होते जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पर आप देखने का अबीमेलेक इसहाक के पास आकर बातचीत करने से पहले हर बातों में परमेश्वर ने इसहाक को संपन्न बना के रखा है। आमीन। पर इसहाक का हर एक बातों को देखकर अबीमेलेक इसहाक का पास आ रहा है और इसहाक को सबसे पहले यही बोला, तूने मुझे झूठ क्यों बोला कि तेरे साथ में जो स्त्री है वो तेरा बहन है करके, पर वो तेरा पत्नी है ना, तूने मुझे झूठ क्यों बोला। पर मैं पूछना चाहता हूं, ये अबीमेलेक से बात किया किसने रहेगा? बोलिए। परमेश्वर ने। एक एरिया में या एक जगह पर यहोवा परमेश्वर अगर हमें उठाना चाहता है तो उस एरिया में हम उठाया जाने से पहले हमको लगने वाला हर एक बातों को यहोवा परमेश्वर उधर खड़ा करना शुरू करता है। भले हमको उधर फिनेंशियल सपोर्ट का जरूरत है, प्रभु खड़ा करेगा। उधर मैन पावर का जरूरत है, मनुष्य लोगों का जरूरत है, प्रभु उधर लोगों को खड़ा करेगा। इसहाक का सबसे ज्यादा टेंशन एक ही था, मेरा पत्नी रिबेका इतना खूबसूरत है, मेरा पत्नी का साथ में गलत करके ये फिलिस्ती लोग मेरा पत्नी को खत्म नहीं करना चाहिए, ऐसे एक डर इसहाक का मन में था। पर अबीमेलेक का अंदर यहोवा परमेश्वर ने बातें करके इसहाक का पास अबीमेलेक को भेजा। अबीमेलेक बोलने लगा, तूने मेरे से झूठ क्यों बोला कि तेरा साथ में रहने वाला स्त्री तेरा बहन है करके, वो तेरा पत्नी है ना। देख, मैं आज मेरा देश में मैं घोषणा करता हूं, तेरे ऊपर, तेरा पत्नी के ऊपर, तेरा परिवार के ऊपर यह देश का कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं लगाएगा। आमीन। ये बोल कौन रहा है? फिलिस्ती का राजा अबीमेलेक। आमीन। इसहाक का अंदर वही डर भाई था। हम परमेश्वर की अति बहुतायी बातों में जब प्रभु की आत्मा हमें प्रवेश करता है, इधर बैठा हुआ सभी लोग को नहीं रहेगा अति बहुतायी का बातें। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल बातों में ज्यादातर ध्यान देकर चलता है, आज मैं प्रचार करने वाला ये अति बहुतायी का ये वचन या वो आशीष, ऐसा लोगों का पीछे चलता है, सभी लोगों का पीछे नहीं। जिसको वचन में ध्यान नहीं है, प्रभु की आराधना में मन नहीं है, परमेश्वर के वचन को उसका जीवन में कोई स्थान नहीं है, आपको लगता है क्या प्रभु उसको बहुतायिकता रीति में आशीष करेगा? पर इसहाक ऐसे एक व्यक्ति था जो प्रभु की आलोचना के अनुसार अपना पिता अब्राहम का जैसा छला किया। इसलिए इसहाक का सबसे बड़ा टेंशन, मेरा परिवार का संरक्षण कौन देगा? परंतु फिलिस्ती का राजा अबीमेलेक से यहोवा परमेश्वर ने बात करके इसहाक का पास भेजा। अबीमेलेक इसहाक को बोलने लगा, मैं अभी एक घोषणा करता हूं, मेरा राज्य में तेरे ऊपर, तेरा पत्नी के ऊपर, तेरा परिवार के ऊपर मेरा राज्य का कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं लगाएगा। मैं तुझे प्रोटेक्शन दे रहा हूं। मतलब एक रॉयल प्रोटेक्शन, एक संरक्षण इसहाक को मिला। पर दिया किसने? आमीन। इसलिए अभी अति बहुतायी का बात भूलना नहीं। जिस व्यक्ति को प्रभु सुपर अबेंडेंस, इंग्लिश में बोला गया सुपर अबेंडेंस, अति बहुतायिकता बातों में जब प्रभु एक व्यक्तियों को जब चलाने के लिए जब आलोचना देता है, उसको परमेश्वर सबसे पहला दर्शन देगा। आमीन। क्या देगा? दर्शन देगा। सिर्फ दर्शन नहीं देगा, इस दर्शन के साथ प्रभु अपना प्रोटेक्शन भी देगा, संरक्षण भी देगा। केवल संरक्षण ही नहीं देगा, जिस देश में तू बैठा है उस देश के सामने यहोवा प्रभु तुझे आशीषित भी करेगा।
अमेन, अमेन। ये कलीसिया उसका ग्रेट एक एग्जाम्पल है। मैंने संडे बोला था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। इस एरिया में आने के लिए परमेश्वर का दास पास्टर बोस, परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, ऐसा इस एरिया में आना है, कितना लंबा चौड़ा बनाना है, उनको दर्शन दिया। ये आसपास पूरा पहाड़ था, पहाड़। अभी आप इतना सुंदर देख रहे ना, ऐसा नहीं था, पूरा पहाड़। हमारा गाड़ी उधर रोड में पार्क करता था, और अभी जो रोड है बीच में, जो गैरेज वगैरह दिख रहा है, उधर पूरा खेती और नाला था उधर। हम उस खेती का बीच में से चल चल कर हम आता था। बारिश का समय वो नाला में से चल चल के हम इधर आता था शुरुआत में। आमीन। पर प्रभु की आत्मा ने दास को दर्शन दिया, आने वाले दिनों में तेरा चर्च का गेट का सामने से 2 रोड आएगा, एक सामने से आएगा, एक साइड से आएगा। आमीन। आया ना रोड? तभी पूरा पहाड़ था आसपास पूरा। उसके बाद बोला प्रार्थना भवन करके इस एरिया को एक स्टॉप होगा, स्टॉप। आप बस में चढ़ो, बोलो प्रार्थना भवन, आपको उधर रुकाएगा। बदलापुर स्टेशन में आओ, बोलो प्रार्थना भवन, आपको इधर आके छोड़ेगा। स्टॉप बना नहीं क्या? अभी एक दर्शन बाकी है। ट्रैफिक पुलिस वाला आकर चर्च का बाहर खड़ा होकर इधर आने वाला गाड़ियों का कंट्रोल करेगा। ये भी पूरा होगा। आमीन। पर आप देखने का, परमेश्वर का दास अपना सारा काम छोड़ के टूटा फूटा एक साइकिल का साथ में अपना क्रिस्तीय जीवन का यात्रा को शुरू किया। पर आज देखो, हर बातों में परमेश्वर का दास और उनका परिवार को यही लोगों का मध्य में प्रभु ने सम्मान किया। इस बदलापुर में कुत्ता का जैसा उनको मारा। जो कॉम्प्लेक्स में जो हमारा अभी घर है, अभी मेरा बहन और जीजा रहता है, उस कॉम्प्लेक्स में मेरा डैडी को बुरी तरह मारा। उन्हीं कॉम्प्लेक्स का मध्य में प्रभु ने बहुतायत से हमें आशीष किया। जिन्होंने मारा, अभी हमारा गाड़ी गेट में पहुंचा तो जो मारा ना, वही हमारा गाड़ी को गेट का अंदर आने के लिए गेट को खोल कर देता है। कल का कल बदलापुर से निकल, नहीं तो तेरा बेटी को, तेरा पत्नी को हम रेप करेगा, ऐसा बोला हुआ लोग अभी हमारा गाड़ी आते ही उसको खोल कर दे रहा है। तो मैं बोलो, जो प्रभु का दास, जो विश्वासी परिवार प्रभु की व्यवस्था के लिए खड़ा रहता है, उसको यहोवा परमेश्वर एक दर्शन देता है। मेरा सेवक का विषय में प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। वो मैं जम्मू में रहने का समय, इसलिए कितना भी मेरा खिलाफ लोग खड़ा हुआ तो भी मैं केवल बढ़ते ही जा रहा हूँ। मुझे कोई बातों में कमी होने के लिए प्रभु ने दिया नहीं। जो बात है प्रभु ने बोला, जो एक एक साल एक एक वचन का द्वारा दर्शन बोलेगा तो प्रभु का शब्द, ये आप समझो। ये साल का शुरुआत में आपको मालूम है ना, हर 31 को हम चिट्ठी उठाते हैं, मालूम है ना आपको? हाँ, आप लोग वो चिट्ठी को एक दिन पढ़ के हालेलुया हालेलुया पढ़ के उसको फेंक देते। पर आप देखो, वो चिट्ठी भविष्यवाणी का शब्द है वो। आमीन। ये साल में जब चिट्ठी उठाया, मुझे यही वचन आया था, जवान शहर तो भूखा रहेगा, परंतु यहोवा को खोजने वाला कोई भी व्यक्तियों को उत्तम बातों की घटी नहीं होगा। ये साल कैसा बीत गया मुझे मालूम नहीं, अभी खत्म होने के लिए केवल 2 महीना बाकी है। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक मेरा दिल का हर एक उत्तम बातों को मेरा मांगने से भी पहले यहोवा प्रभु ने मुझे पूरा करके दिया। तो आप देखो, जिस व्यक्ति का बारे में यहोवा प्रभु ने एक प्लान को अगर तैयार किया है, ये ऐसा ऐसा करेगा, ये मेरा सेवकाई करेगा, ये इधर इधर जगह पर ऐसा ऐसा सेवकाई करेगा, ऐसा जिस व्यक्तियों के बारे में यहोवा प्रभु ने प्लान जो तैयार करके रखा है, वो व्यक्ति भी अगर पीछे हटा तो यहोवा प्रभु उसको वापस लेकर आएगा। आमीन। इसहाक के साथ में प्रभु ने वो ही किया।
इसहाक को प्रभु आशीष करने के बाद भी इसहाक तंबू बांध के उधर रहा नहीं, आमीन। पर जैसा अब्राहम तंबू ने महल बांध के रहा नहीं, पर जैसा अब्राहम तंबू बांध के पीछे चला, इसहाक भी क्या बांधा? तंबू। क्योंकि इसहाक चाहता है जो देश अभी तक मेरा पप्पा ने नहीं पकड़ा ना, वो मैं मेरा परमेश्वर का साइथक का द्वारा मैं पकड़ना शुरू करेगा। उसको बोलता है सुपर अबंडेंस, आमीन। ये अध्याय में आपको 3 बातें आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला दर्शन देखने के लिए मिलेगा। प्रभु ने इसहाक से बात किया, तू जाना नहीं है देश छोड़ के। उत्पत्ति 26 अध्याय में पहला क्या देखने मिलेगा? दर्शन। दूसरा प्रोटेक्शन। तीसरा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन होते ही रहेगा। 100 गुना उस समय उसने कटनी किया। पर देश में क्या चल रहा है? जोर से अकाल चल रहा है। पर जो व्यक्ति को प्रभु ने कुछ बातों के लिए चुना है, उसका जीवन में दर्शन भी समय पर काम करेगा, स्वर्गीय प्रोटेक्शन भी उसका साथ रहेगा। जो भी देश में वो रहेगा, अकाल का समय भी उसको और उसका परिवार को प्रभु श्रेष्ठ रीति से चलाएगा। लॉकडाउन में अनुभव किया कि नहीं? हम लोगों ने बहुत अनुभव किया। एक भी लोगों ने दशम डाला नहीं, पर 2 साल हम पास्टलों बैठ के खाया। बैठ के खाया बोले तो ऐसा टाइम पास नहीं किया। हम सारा पास्टलों इधर आके डेली प्रार्थना करता था। इसलिए लॉकडाउन में हम सारा दासों का पेड़ देखने का, आमीन। हमको कोई बातों का गट्टी नहीं। क्यों? तुझे बुलाया परमेश्वर ने, इसलिए। पर आप देखने का इस गेरार में ये इसहाक रहने का समय परमेश्वर ने बहुतायत रीति से इसहाक को आशीष किया। अभी इतना आशीषित हुआ है, ये अन्य देश से आया है इसहाक, पर फिलिस्ती देश में है तो भी उस फिलिस्ती का राजा से भी बढ़कर यहोवा परमेश्वर ने इसहाक को आशीषित किया, आमीन। अभी अबीमेलेक बोलने लगा, तू तो मेरे से भी ज्यादा धनिक हुआ, तू मेरे से भी ज्यादा पावरफुल हुआ। क्या बोलेंगे? पावरफुल, शक्तिशाली। एक राजा बोल रहा है, तू मेरे से भी ज्यादा धनिक बना, तू मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया। अगर अभी तू हमारा देश में रहेगा तो ये हमारा देश के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अबीमेलेक को डर लगा ये मेरा देश को भी हासिल करेगा, आमीन। ये होना चाहिए एक विश्वासी। जिस देश में वो रहता है ना, उस देश का अंधकार का शक्तियों को लगना चाहिए, ये अगर इधर रहेगा तो मुझे और मेरा लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा करके, आमीन। पर हमारा उल्टा है, शैतान भी हमारा कंधे पे हाथ डाल के मस्त चल रहा है इन दिनों में, आमीन। अबीमेलेक फिलिस्ती का राजा अबीमेलेक इसहाक का आशीष, इसहाक को बोल रहे तू मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली बना, इसलिए उसको तकलीफ देके उस जगह से जाना पड़ा, आमीन। गेरार से, गेरार का निचली भाग में इसहाक आया, उधर भी उसको प्रभु ने आशीषित किया, उधर भी उसको तकलीफ दिया। पर आप देखने का जब जब अलग अलग जगह पर जब इसहाक जाने के लिए जब मन लगाया, उस हर एक जगह पर इसहाक ने क्या खोदा मालूम है? कुआं खोदा। कौन सा कुआं? जो अब्राहम ने एक बार वर्षों पहले जिस कुआं को अब्राहम ने खोदा था, उसको फिलिस्ती लोगों ने जो बंद करके ढक के रखा, उस कुआं को परमेश्वर का दास इसहाक खोदने लगा। आप देखने का पहला कुआं इसहाक खोदने का समय उसको नाम दिया एसक, 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 आमीन। वो सब पढ़वाने के बाद टाइम का कमी का कारण मैं भागते जा रहा हूं। आप देखने का इसहाक ने वो कुआं जब खोदा, सारा फिलिस्ती का लोग आके बोलने लगा ये आमचा कुआं है, आमचा कुआं है। पर ये कुआं खोदा किसने था? तभी भी उधर से इसहाक को दूसरा जगह भागना पड़ा। दूसरा जगह में भी जाके
अब्राहम ने खोदा गया हुआ जो कुआं था उसको इसहाक फिर से खोदने लगा, फिर भी लोग उसको बोलने लगा ये हमारा कुआं है। उसके बाद इसहाक ने सोचा अभी मैं दूर जाके एक नया कुआं में खोदेगा। आमीन। उसने दूसरे कुआं खोदा, पर उधर लिखा है वो कुआं खोदने का समय कोई भी लोग उधर आया नहीं, और उस कुआं को नाम दिया रहबोत। रहबत बोला तो अभी यहोवा परमेश्वर ने मुझे स्थापित कर दिया इस देश में। आमीन। अगर हम परमेश्वर से अति बहुतायकता में अगर हम आशीषित होना चाहते हैं, हमको क्या प्राप्त करना पड़ेगा? पहला क्या प्राप्त करना पड़ेगा? दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। उसके बाद सब परमेश्वर समय समय पर करेगा। इसहाक ने दर्शन प्राप्त किया जो अब्राहम को मिला, वो कंटिन्यू होते गया। उस दर्शन का पीछे प्रोटेक्शन मिला, वो प्रोटेक्शन का पीछे 100 गुना फल भी उसको मिला। आमीन। यही होता है बहुताई से। अगर प्रभु हमें आशीष करना चाहता है तो, या करने के लिए प्रभु चाहता है, परंतु हम अभी तक बहुताई रीति से आशीषित क्यों नहीं हो रहे मालूम है? हम अभी भी परमेश्वर के दर्शन अर्थात परमेश्वर के वचन के अनुसार अभी भी हम चल नहीं पाया है। आमीन। परमेश्वर का दास लोग तब आशीषित होगा जब प्रभु की वचनों के अनुसार अब खुद भी और अपना परिवार को भी उसी वचन के अनुसार चलाएगा तभी। आमीन। एक और एग्जाम्पल बहुताई की आशीष के बारे में, मत्ती 14 अध्याय उसका 20 वाक्य पढ़ो। मत्ती 14 अध्याय उसका 20 वाक्य। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। आप देखने का ये आप सभी को मालूम है, परंतु इसका पीछे एक बहुताई का बात आपको देखने के लिए मिलेगा। आमीन। तो आप ये बहुताई का जो बात तो मैंने बोला उसको आप भूलना नहीं। बहुताई से अगर हमें आशीषित होना है, पहला स्टेप क्या है? जोर से, दर्शन। उसके बाद परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमको मिलेगा। तीसरा, परमेश्वर हमें बहुताई से आशीषित करेगा। चौथा, हर बातों में प्रभु हमको तृप्त करेगा। सैटिस्फैक्शन। क्या करेगा? जोर से, तृप्त करेगा। इधर आपको यहोवा की ओर से मिलने वाला अति बहुताई का बातें आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं अभी आपको बोलता हूं, पढ़ो मत, मैं बोलता हूं। 3 दिन से लोग उपवास में हैं, हाँ कि नहीं? क्योंकि 3 दिन से इतना बड़ा 5000 झुंड यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला प्रचार को सुन रहे। आखिर में 3 दिन के बाद यीशु को पता चला ये लोगों को मैंने कुछ भी खाने के लिए दिया नहीं। क्या हो गया? तो आप देखने का 3 दिन से कोई खाना पीना कुछ खाया नहीं है लोगों ने। एक टाइम से देखा तो उपवास का साथ प्रभु का वचन को गहराई से सुन रहे। आखिर में यीशु को मालूम पड़ा 3 दिन हो गया है, मेरे को ये लोगों को खाना देना है। प्रभु ने ये जिम्मेदारी किसको दिया? चेलों को दिया। चेले लोगों का खुद का खाने का वांदा है। 5000 लोगों का खाने का इंतजाम कैसा करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? पर आप देखने का, चेलों को यीशु ने बोला इनको तुम खाने के लिए दो कुछ। चेले लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे। आमीन। पर एक का मुंह 3 दिन से वो बच्चे का रोटी पर ही है। आमीन। वो बच्चे के पास 5 रोटी, हाँ। अंद्रुस बोलने लगा यीशु 5 रोटी 2 मछली है। यीशु बोलने लगा एक काम करो, ये 5000 लोगों को क्यों में बिठाओ, क्यों लाइन, रांगत बसवा, करेक्ट।
हाँ, मराठी अच्छा है. रांगात त्यांना बसवा. अभी मैं बोला चेले लोग पूछने आपस में पूछा रहेगा कि नहीं, क्या रांगात बसा. ये 5 रोटी 2 मछली हमको खाने के लिए नहीं होगा 12 चेलों को, ये 5000 लोगों को. फिर भी यीशु ने बोला ना रांगात बसवा, रांगात बिठाया. आमीन. यीशु ने रोटी लिया, उसको धन्यवाद देकर बोला अभी जाओ सबको बांटो. चेले लोग सबको बांटने लगा. 5 रोटी कमी हो ही नहीं रहा, बल्कि 5 रोटी बढ़ते ही जा रहा है. आमीन. पर हमने अभी जो वाक्य पढ़ा उसमें क्या लिखा, 20 वापस पढ़ो. जब सब हाँ, खाकर तृप्त हो गए. खाकर तृप्त हो गए. हाँ, फिर से उसको ही पढ़ो, फोकस करो. खाकर, जब सब खाकर हाँ, तृप्त हो हाँ, गए. वापस. जब सब खाकर तृप्त हो गए. जब सब हाँ, बस बस बस. खाकर क्या हुआ, तृप्त हुआ. आमीन. तृप्त हुआ बोलेगा तो वो खाना कुछ अलग रहेगा ना. बोलिए. क्योंकि मैं आपको पूछना चाहता, फॉर एग्जाम्पल आपका घर में समझो 5 लोग हैं, 5 का टेस्ट अलग अलग है कि नहीं. बोलिए. अगर पापा को विदाउट बटर अगर रोटी चाहिए तो बच्चों को विद बटर ही चाहिए. आमीन. अभी नया नया टेक्नोलॉजी, अभी बोलेगा बटर भी चाहिए, ऊपर से चीज भी चाहिए. चीज. आमीन. अभी मच्छी फ्राई है समझो, पापा को कम मसाला वाला चाहिए, बच्चों को अच्छा मसाला वाला चाहिए. हाँ कि नहीं. हर घर में सबका टेस्ट लाइक और डिसलाइक, क्या बोलेंगे, लाइक डिसलाइक, पसंद ना पसंद अलग अलग है कि नहीं. बोलिए ना. सब किसी को ज्यादा नमक खाना पसंद है, किसको ज्यादा नमक पसंद नहीं. पर आप देखना ये 5 रोटी और 2 मछली 5000 लोग एक साथ खाने का समय में, मैं आत्मा में पढ़ने का समय मुझे जो प्रकाशन मिला मैं बोलना चाहता हूं. इधर 5000 लोगों का मुंह में अलग अलग टेस्ट है, उनका लाइक और डिसलाइक उनका अलग है, पसंद ना पसंद, उनका नमक ज्यादा नमक कम सबका अलग अलग है. परंतु यीशु मसीह ने धन्यवाद देके वो रोटी और मछली जब बांटना शुरू हुआ, व्यक्तियों का हाथ में वो रोटी और जो मछली मिला ना, उनका हृदय के अनुसार टेस्ट एक एक व्यक्ति लोगों का जीभ में काम करना शुरू हुआ. आमीन. इसलिए उधर लिखा गया है वे लोग खाकर क्या हुए, तृप्त हुआ. आमीन. उसकी अर्थ क्या मालूम है. अगर मैं और आप इसहाक का जैसा अति बहुतायिकता में अगर आशीषित होना चाहते तो तुझे सबसे पहला परमेश्वर का दर्शन को प्राप्त करना पड़ेगा, दृश्य को नहीं. दृश्य में क्या है, 5 रोटी और 2 मछली. पर प्रभु की दर्शन के अनुसार प्रभु ने बिठाया बोल के 5000 लोग भी तृप्त होने तक का एक टेस्ट स्वर्ग ने उनका जीभ में डाल के दिया. आमीन. आने वाला दिनों में तेरे और मेरा परिवार में भी परमेश्वर का दर्शन अगर प्रकट होना शुरू हुआ तो हर बातों में यहोवा परमेश्वर तुझे तृप्त करना शुरू करेगा. आमीन. तृप्त बोलेगा तो तेरे पास अगर थोड़ा है तो भी तेरा साल भर वो थोड़ा बातें चलता ही रहेगा. आमीन. उसका बाद यीशु ने क्या बोला मालूम है, बच्चा कुछ जो टुकड़ा है ना रोटी का, वो तुम क्या करो, इकट्ठा करो. कितना टोकरी इकट्ठा किया, कितना, 12 टोकरी. आज मैं आत्मा में भविष्यवाणी कर रहा हूं, इधर उधर पड़ा रहने वाला तेरा टूटा फूटा आशीषों को आज से यीशु मसीह का नाम से तू उठाना शुरू कर.
प्रेज द लॉर्ड। बोल प्रभु को, जिस एरिया में तेरी आशीष रुका है, टूटा फूटा पड़ा है जो तेरी आशीष, आज उस एरिया के ऊपर कलीसिया भविष्यवाणी करना शुरू करे। आमीन। मेरी आत्मिक विषयों में जो टूटा फूटा अवस्था है, आई रिसीव द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। मेरा फैमिली रिलेशनशिप में जो टूटा फूटा अवस्था है, यीशु मसीह का नाम से उसको मैं फिर से रिसीव करता हूं। आमीन। तेरी आशीष, एनी आशीष, स्पिरिचुअल, फिजिकल, मटेरियल, स्पिरिचुअल, कोई भी आशीष जो टुकड़ा टुकड़ा करके इधर उधर पड़ा है ना, आज यीशु मसीह का नाम से भविष्यवाणी कर। आमीन। प्रभु को बोल, प्रभु तेरा दास जो प्रचार कर रहा है वो दर्शन मुझे दिखने दे। आमीन। वो वचन का प्रकाशन मुझे दिखने दे। मैंने एक उदाहरण आपको मैंने संडे मैंने बोला, पत्मोस का द्वीप में परमेश्वर का दास यूहन्ना को आखिर में मरने के लिए दिया गया हुआ एक सजा था, पत्मोस की अवस्था। यूहन्ना पहला नहीं था जो पत्मोस में गया। अनेक मुर्दा लोगों का शव पत्मोस में आपको देखने मिलेगा, अनेक जानवरें आपको देखने के लिए मिलेगा। पत्मोस द्वीप का ऊपर उड़ने वाला, अनेक मांस खाने वाला उकाब, मांस खाने वाला पक्षी, जो मनुष्य का शरीर का खुशबू लगते ही तुरंत उनका मांस को खाने के लिए ऊपर से आएगा। पर इसका मध्य में भी यूहन्ना ने ये नहीं लिखा, पत्मोस में मैंने कीड़ा देखा, पत्मोस में मैंने जहरीला सांप देखा, पत्मोस में मैंने मांस खाने वाला पक्षी देखा। किसी का बाइबल में ऐसा लिखा है क्या? तो मेरे को बोलो, बोलो, किसी का बाइबल में ऐसा लिखा है? पत्मोस पे बैठकर यूहन्ना ने लिखा मैंने जहरीला जंतुओं को देखा। लिखा है किसका बाइबल में? पर मरने के लिए पत्मोस में छोड़ा, पर उसका सिर के ऊपर परमेश्वर के दर्शन काम कर रहा था। आमीन। उस पत्मोस में अंधेरे की अवस्था में, भयानक डर की अवस्था में परमेश्वर का दास यूहन्ना एक दृश्य देख रहा है। 7 दिया का मध्य में एक व्यक्ति खड़ा है। आमीन। जो सिर से लेकर पैर तलक ऊल का समान सफेद है। आमीन। जिसकी आंखें जलता हुआ ज्वाला का समान है। आमीन। जो व्यक्ति प्रभु की ओर से एक दर्शन को प्राप्त किया है, मरण की अवस्था में भी परमेश्वर के बहुतायकता की आशीषों को प्राप्त करके ही चलेगा। आमीन। आमीन। बहुतायी की आशीष का फर्स्ट प्रोसेस, परमेश्वर से दर्शन प्राप्त करो, उसका पीछे परमेश्वर का प्रोटेक्शन रहेगा, उसका पीछे प्रोडक्टिविटी रहेगा, हर बातों में बढ़ते ही जाएगा आप। चौथा, हर बातों में यहोवा परमेश्वर आपको तृप्त करते जाएगा। ये कलीसिया उसका एक एग्जाम्पल है। आमीन। इस कलीसिया अनुभव करने वाला एक एक एक्सपीरियंस को अगर मैं बोलना शुरू करूं, किस रीति से ये प्रार्थना भवन को प्रभु चला रहा है। इनकम नहीं है तो भी जो ये कलीसिया ने निर्णय लिया, उसके लिए प्रभु एक एक दरवाजा खोलना शुरू होता है। तृप्त करेगा, हर बातों में तृप्त करेगा। आमीन। आमीन। इसहाक को अबीमेलेक का सामने यहोवा परमेश्वर ने झुकने के लिए नहीं दिया। आमीन। जितना लोगों ने इसहाक को भगाया, वे एक एक लोग अभी इसहाक का पास आ रहा है। आमीन। मेरे ख्याल से वो कौन सा भजन संगीता है? शत्रुओं का सामने मेरे लिए प्रभु मेष को बिछाएगा। 23 का 4। देखो 23 में कौन सा में? बहुत भयानक वचन है वो। 5 स्लोली पढ़ो। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। शत्रुओं का सामने क्या बिछाएगा?
इसहाक को जितना लोगों ने भगाया वो देश से, अभी सब लोग इसहाक का पास आ रहे। आमीन। और वो लोग इसहाक को बोल रहा है, हमको एक बात मालूम पड़ा, तेरा साथ में जीवित परमेश्वर रहता है, इसलिए प्लीज हमारा साथ में तू अच्छा से रहना पहले के जैसा। आमीन। वो सब आप घर जाके पढ़ो, वो मैं पढ़वाने के लिए जाएगा तो टाइम चला जाएगा। आमीन। इसहाक ने उनको पूछा भी, तुमने मुझे पहले यहां से हकला ना, अभी क्यों तुम लोग मेरे पास आया है? अभी मैंने बोल रहा है, हमको एक बात मालूम पड़ा, तेरा साथ में तेरा परमेश्वर रहता है। आमीन। और हमको तेरे साथ में अच्छा से रहना है, क्योंकि उनको भी मालूम पड़ा इसहाक अकेला अगर हमसे भी ज्यादा आशीषित हुआ है, तो अगर हम इसहाक का साथ में बना रहेगा तो हम कितना तक आशीषित होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हम विश्वासी हर एरिया में आशीष का एक मूल कारण बनना चाहिए। पर हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम है? हम क्या करते, अभिमेलक हमारा पास आने के लिए नहीं वेट करते, हम पहले ही अभिमेलक का गोद में जाके बैठेगा। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझा? बोलता हूं मैं, दुनिया हमारा पीछे आना चाहिए प्रभु को जानने के लिए। आमीन। पर हम क्या हो रहे, हम खुद दुनिया का गोदी में बैठ के मजा ले रहे। ऐसा व्यक्ति लोग सुपर अबेंडेंस, अति बहुतायिकता का बातों में ऐसा विश्वासी लोग कदापि कदम नहीं रखेगा। आमीन। उसके लिए तू और मैं एक अलग झुंडे कर कर लोगों को लगना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हर बातों में सेपरेशन, क्या बोलेंगे सेपरेशन? अलगताई। तेरा चलना बैठना उठना बातचीत करना, हर बातों में दुनिया को एक अलगताई लगना चाहिए तुझे देखकर। आपको मालूम है पेंटेकोस्टलिज्म या पेंटेकोस्ट की शुरुआत प्रेरित की अध्याय में एक अलगताई से शुरू हुआ, हाँ कि नहीं? यरूशलेम का पेंतिकोस्त की दीवार बनाने के लिए 4-5 हजार लोग यरूशलेम का मंदिर के अंदर इकट्ठा होकर बैठा है, यहूदी लोग। परंतु 120 लोग यहोवा परमेश्वर ने दिया गया हुआ पवित्र आत्मा की वाग्दत्तों को प्राप्त करने के लिए 50 दिन से मार्कोस का महल में इंतजार करके बैठा है। हुआ ना अलगताई? एक बड़ा झुंड पेंतिकोस्त की दीवार मनाने में बिजी है। उस दीवार में आपको मालूम है 1 लाख से भी ज्यादा याजक लोग यरूशलेम मंदिर का अंदर रहता है। आमीन। इतना लोग एक एक मेमना को लेके आते बलि करने। आप सोचो, इतना लाखों बकरी उस दिन काटा जाता है। मैं बोलता हूं लहू का नदियां बहेगा ना उस दिन। पर एक झुंड सबसे अलग होके, आवाज से, गाना से, गीत से अलग होके प्रभु का दर्शन के लिए इंतजार कर रहा। ऐसा लोगों ने पहला शताब्दी में बहुताई की आशीष नहीं, बहुताई की अभिषेक को प्राप्त किया। आमीन। पतरस तुझे क्या मिला रे? सोना चांदी मिला? थोड़ा बहुत लोगों ने मुझे दिया सोना चांदी, पर वो भी मैंने लोगों को बांट दिया। परंतु एक आशीष, अभिषेक का आशीष मिला। मैं चलने का समय, मेरा छाव काफी है रोगी लोग चंगा होने के लिए। आमीन। जो व्यक्ति दर्शन के लिए खड़ा रहता है हर अवस्था में, उसको प्रभु अति बहुतायिकता में बढ़ाना शुरू होता है। सुपर अबेंडेंस। वो केवल पैसा में नहीं, हर बातों में। इसलिए मैंने बोला स्पिरिचुअली, फिजिकली, मटेरियली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर बातों में परमेश्वर ऐसा लोगों को आशीषित करना शुरू होगा। आमीन।
उसका बाद लास्ट एक और बात तो प्रभु करता है। योवेल 2 अध्याय उसका 22 से 24 वाक्य। योवेल 2 अध्याय उसका 22 से लेकर 24। हे मैदान के पशु, हाँ मत डरो, हाँ क्योंकि जंगल में हाँ, चराई उगेगी। ठीक है। आप वो घर पे जाके पढ़ो वचन को, योवेल 2 अध्याय उसका 22 से लेकर 24 वाक्य। नहीं तो आप पूरा पढ़ो तभी आपको मालूम पड़ेगा अकाल में चलने वाला ये इजरायलियों को यहोवा परमेश्वर एक रिस्टोरेशन का भविष्यवाणी कर रहा है। क्या बोलेंगे? रिस्टोरेशन। पुनर्स्थापित, रिस्टोरेशन। जो कुछ खोया उसको प्रभु अभी वापस लौटाने जा रहा है। एक बार प्रभु का दर्शन को हमने प्राप्त किया, जो बातें हमने पहला खोया उसको प्रभु दुगना रीति से आशीष करेगा। आमीन। तेरा पास्ट को तेरा प्रेजेंट में आने के लिए प्रभु मौका नहीं देगा। आमीन। ये पिछला संडे पहले जो मैंने प्रचार किया, एल इज़राइल, याकूब का पास्ट फिर से उसको डराने लगा। यब्बोक नदी का किनारे उसको वो डर आया, जो वो एसाऊ से डर कर भागा, फिर से वो डर, यब्बोक नदी का किनारे वो डर उसको फिर से आया। क्या आया? मेरा भाई मुझे 20 साल जो मैंने कमाया सब कुछ चला जाएगा। आमीन। पर उधर लिखा हमने पढ़ा, उसका पास्ट और उसका प्रेजेंट, उसका बीच में कौन उतरा? कौन उतरा? स्वर्गदूत उतरा। इजरायली लोग मिस्र देश से निकलने का समय उनका आगे आगे स्वर्गदूत चल रहा था। आमीन। पर जैसा उनका पास्ट उनका पीछा कर रहा था, कौन है उनका पास्ट? फारो और उसकी सेना फिर से उनका पीछे आने लगा। आप पढ़ने का, जो स्वर्गदूत आगे था ना वो फिर से पीछे चला गया। क्यों मालूम है? आने वाला पास्ट को जड़ से मिटाने के लिए। आमीन। जब प्रभु हमें बहुतायिकता में ले चलता है, सुपर अबेंडेंस, उसमें हमारा पास्ट वापस हमारा सामने आया तो उसका मध्य में परमेश्वर की आत्मा उतरना शुरू करेगा। आमीन। तो आप देखने का पहला, हम अति बहुतायत से अगर आशीष पाना चाहते हैं, पहला क्या है? बहुमूल्य बात, परमेश्वर से एक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। आमीन। पर आप देखने का उस दर्शन को हम बहुत सारा कैटेगरी में डिवाइड कर सकते। आमीन। आमीन। उसमें सबसे मेन होलीनेस। होलीनेस मतलब दर्शन पूरा होना है। वो दर्शन में क्या होना चाहिए? पवित्रता है। अगर तू पवित्र रहा, वो दर्शन को पकड़ कर चला, परमेश्वर का प्रोटेक्शन तेरा पीछे। आमीन। परमेश्वर का आशीष तेरा पीछे। हर बातों में प्रभु तुझे तृप्त करेगा। 5वां, हर बातों में तुझे पुनर्स्थापित करेगा प्रभु। आमीन। उसका एक और एग्जाम्पल, जोशुआ 14 अध्याय उसका 11-12। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में ठीक है। आप घर जाके पढ़ो। कनान के एक पहाड़ को पकड़ने के लिए पहले से प्रभु की आलोचना किसका ऊपर है? कालेब के ऊपर। 45 वर्ष में कालेब को वो आलोचना मिला। आमीन। वो दर्शन मिला। अभी कालेब कितना वर्ष का हो गया है? 85। और ये पहाड़ों में अनाख्य लोग बसा है। अनाख्य लोग बोला तो राक्षस लोग। कालेब 85 वर्ष का बुढ़ा, उधर उससे भी ऊंचा रहने वाला अनाख्य राक्षस जैसा लोग। आमीन। फिर भी कालेब क्या बोल रहा है मालूम है? मूसा, मुझे ये भविष्यवाणी मेरे लिए करने का समय 45 उम्र का जो तंदुरुस्ती मेरे अंदर था ना, 85 उम्र में अभी भी वही तंदुरुस्ती को लेकर मैं खड़ा हूं।
क्योंकि मुझे मालूम है मेरा प्रभु वो पहाड़ मुझे देगा। आमीन, आमीन। दर्शन को तू अगर पकड़ के रखा है, तेरा उम्र कितना भी बीत गया तो एक तो तुझे नहीं तो तेरा पीढ़ियों का द्वारा प्रभु उसको पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देखने का, अब्राहम को प्रभु ने वाग्दत्त दिया, वो वाग्दत्त तो बहुत बड़ा था, इसलिए अपना आयुष्य काल में अब्राहम उस वाग्दत्तों को हासिल नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया। कुछ आशीषों का अब्राहम ने पाया, पर वही आशीष किसका ऊपर कंटिन्यू हुआ? इसहाक। इसहाक भी अपना जीवन भर उसको क्या नहीं कर पाया, पर वो आशीष किसका ऊपर गया? याकूब। यॉर्दान का नदी क्रॉस करने के बाद जब बेथेल का दर्शन याकूब ने देखा, तभी परमेश्वर याकूब को एक बात बोल रहा है। उत्पत्ति 28 का 15 वाक्य, तू किधर भी जाए और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। मैं, तू किधर भी जाए मैं तुझे वापस इस देश में लेकर आऊंगा। किधर लिखा है? उसी। ठीक है, पढ़ो। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। अब्राहम प्रभु को देखकर चला, मतलब दर्शन को पकड़कर चला। इसहाक वही दर्शन को पकड़ के चला। अभी याकूब भी वही दर्शन को, अभी याकूब शुरू भी नहीं किया, पर तभी प्रभु बोला, किधर भागने जा रहा है अभी वो? बेथेल के अनुभव का बाद याकूब किधर अभी भागने जा रहा है? किसका घर पे? लाबान का घर में अभी भागने जा रहा है। पर प्रभु ने पहले भविष्यवाणी किया, भागने से पहले, तू किधर भी भाग याकूब, मैं तुझे वापस लेकर आऊंगा। आमीन। उसको बोलते हैं सुपर अबंडेंस, अति बहुतायकता। जो व्यक्ति दर्शन प्रभु से प्राप्त किया है, जो पवित्रताई से प्रभु को पकड़कर चल रहा है। मैं बोला दर्शन आपको कैसा प्राप्त होता है? केवल परमेश्वर का वचन का द्वारा। आमीन। जो वचन को प्राधान्य देता है उसके ऊपर प्रभु का दर्शन होगा। पर दर्शन पाया हुआ व्यक्ति हमेशा पवित्रता से अपने आप को संभालने के लिए कोशिश करता है। जब वो पवित्रता से अपने आप को संभालने के लिए कोशिश करता है, परमेश्वर उसको संभालने के लिए मन लगाता है। आमीन। प्रभु उसको हर अकाल का समय भी उसको, प्रभु उसको और उसका परिवार को संभालेगा। आमीन। केवल इतना ही नहीं, हर बातों में उसको प्रोडक्टिविटी देगा। प्रोडक्टिविटी बोला तो उत्पादन होते ही रहेगा, बढ़ते ही जाएगा, कलीसिया बढ़ते ही रहेगा, फैमिली बढ़ते ही रहेगा, उसकी आशीष बढ़ते ही रहेगा। आमीन। उसकी हर इच्छा पूरा होते ही रहेगा। चौथा, हर बातों में प्रभु उसको क्या करेगा? तृप्त करेगा। लास्ट, हर बातों में उसको रिस्टोरेशन प्रभु करता रहेगा। अगर तू खो गया बेटे, डर मत, मैं तुझे वापस आशीष करूंगा। आमीन। ये अति बहुताई का बातों में यहोवा परमेश्वर इधर बैठा हुआ हर एक लोगों को आज से लेकर जाने दे। आमीन। कलीसिया ये सब बातों को इन दिनों में प्राप्त करना है, दर्शन प्राप्त करना है, पवित्रताई का साथ जीना है, तब जाके परमेश्वर का दिव्य संरक्षण, हर बातों में आशीष, हर बातों में प्रोडक्टिविटी, उत्पादन होने वाला हर आशीषों में होगा। कुछ कम है तो भी चलेगा, तेरे पास छोटा है, वो छोटा को भी प्रभु बढ़ाना शुरू करेगा। सैटिस्फैक्शन, रिस्टोरेशन, ये हर बात है अति बहुताई का पैकेज में आपको देखने मिलेगा। आमीन। पर मेन बात, यू हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। मतलब तुझे प्रभु की वचन को सीखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा,
वचन के अनुसार जीना पड़ेगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आने वाला दिनों में हम हर एक व्यक्ति को अब्राहम, इसहाक, याकूब का पीछे काम करने वाला वही बहुतायिक त्याग की बातें हमारा जीवन में भी काम करे। इसलिए हम हर एक जन को प्रभु वचनों में और भी बढ़ाने के लिए, ताकि हम प्रभु से दर्शन प्राप्त करें। इसलिए इन दिनों में उस दर्शन को हमें प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करके मांगना चाहिए। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन से प्रभु हमको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा। हम कौन सी वचन पढ़ रहे थे? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, गिनती किताब ना, कौन सी? उत्पत्ति किताब पढ़ रहे थे। कौन सी? 26-23। थोड़ा पढ़ेंगे। वहाँ से वो बेरशबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वही खड़ा किया, और वहाँ इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब ने अपने जीवन में जो किया हुआ बातें, प्रेज़ द लॉर्ड, याकूब को क्यों परमेश्वर ने आमीन आशीष की। अपने पापा के घर से निकलने से ही पहले ही परमेश्वर ने वास्तव में उनके जीवन में होने वाला हर एक बातें पहले से प्रेज़ द लॉर्ड तैयार किया था। याकूब की आगमन हर एक बात परमेश्वर देख रहा था। प्रभु का सानिध्य वास्तव में आमीन याकूब ने अनुभव किया। वो कहने लगा, यहोवा यहां है, परंतु मैं नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी वाक्य है? यहोवा यहां है, परंतु मैंने नहीं जाना। उत्पत्ति किताब में वही याकूब का विषय में। एनीवे 18 हैं 28 का 14 ओके 16 ओके। यहोवा यहां है, परंतु मैं नहीं जाना। तब याकूब जाग उठा हाँ। और कहने लगा, हाँ। निश्चय स्थान में यहोवा है, यहोवा है, और मैं इस बात को हाँ। न जानता यही था। वास्तव में हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा हर बातों में परमेश्वर का सानिध्य है, हमारा हर चीजों में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के अलावा कुछ भी नहीं। पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हम नहीं जान रहे यहोवा हमारे पास है, परमेश्वर हमारे साथ है करके। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर उनका साथ नहीं है, उस दिन रात को वास्तव में हमें उन्होंने एक पत्थर को उशी बनाया। एक पत्थर को उशी बना सकता है कोई? उसका वो पत्थर को ऊपर सिर रख के याकूब सो सकता है? नहीं। इसका मतलब है हमारी जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा पत्थर का समान प्रश्न आया तो भी हम कदापि प्रेज़ द लॉर्ड एक निर्भय, अदरवाइज हमें कदापि परमेश्वर की हमें सामने एक डरावना, एक डरना और हमें परमेश्वर की हमें बातों को छोड़कर हमें एक अविश्वास हमारी जिंदगी में कदापि पैदा नहीं होगा। उन्होंने वो पत्थर को वास्तव में उशी बनाया और आराम से सो गया। एक आपका मालूम पत्थर बोले तो ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड एकदम चिकने पत्थर करके, वो नहीं है। जंगल में पड़ा रहने वाला पत्थर हजारों प्रेज़ शार्पनेस है। उसको भी अगर उन्होंने उशी बनाया, समझने का प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर याकूब का साथ है। उन्होंने उस सिर वो पत्थर को ऊपर रख के वास्तव में सोया
और उस दिन उन्होंने बहुत बड़ा दर्शन भी देखा, हमें सुबह उड़ के किया हुआ कामों को भी देखने का। हमें उसी बनाया पत्थर को उन्होंने क्या किया, खड़ा कर दिया, उसके ऊपर तेल डाला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उन्होंने एक बात तो बोल दिया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये जगह परमेश्वर की भवन बनेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है कितना भी प्रॉब्लम याकूब के जीवन में हुआ तो भी हमें याकूब का साथ परमेश्वर का सानिध्य था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर कभी कभी हम अनजान बन जाते। इतनी सारी परेशानी हमें जिंदगी में हुआ तो भी हमें कदापि सोचता है क्यों नहीं ये बात मेरी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसी समय मनुष्य के ऊपर, अदर शैतान के ऊपर, हमें हर व्यक्ति के ऊपर प्रेज़ द लॉर्ड ढकल के हम वास्तव में अपने आप को आशीर्वाद लेने के लिए कोशिश करते, पर सोचने का हमारा हर बातों पर प्रेज़ द लॉर्ड हमें परमेश्वर है। हमारा हर चीजों में हमें परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई भी हमारे साथ इस तरीके से कर नहीं सकते। फिर क्यों, ऐसे का सवाल आएगा। अब कमाले में तकलीफ आया तो हम क्यों करके सवाल आएगा। आशीष पाया तो क्यों किया करके क्यों नहीं पूछ रहे, है ना। किसी को नौकरी चला गया, परमेश्वर क्यों। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अच्छा प्रमोशन आया, अच्छा तंगा मिल गया, प्रेज़ द लॉर्ड, तंगा बढ़ गया तो क्यों, ऐसे क्यों नहीं पूछ रहे। इसका मतलब है हम परमेश्वर को वास्तव में एक लिमिटेशन रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कुछ बातों पर हमारे जीवन में परमेश्वर के सानिध्य को वास्तव बॉर्डर लाइन प्रेज़ द लॉर्ड खींचा है। आमीन। अगर हमारी जिंदगी में तकलीफ है हम सवाल करें क्यों, अगर आशीष है चुप, हमें कोई सवाल नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझने का हमारा हर बातों पर परमेश्वर का सानिध्य, प्रभु की जाने बिना हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु एक ही बात चाहते, डरो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर ने पिछले समय पर किया गया हर एक बातों को भी याद करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस तरीके से याद करके जीवन जिए तो मैं आपको वादा करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आपको कदापि कोई अविश्वास आपकी जिंदगी में हमें आएगा नहीं। आपका मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्रम, परमेश्वरी स्वयं हम इस्राएल जन को प्रेज़ द लॉर्ड कनान देश में भेजा है ना, कनान देश में भेजा है। प्रभु स्वयं भेजा और जाके परखने के लिए बोला। क्यों, प्रभु को मालूम है देश कैसा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। फिर परखने के लिए क्यों भेजा, क्योंकि प्रभु जानना चाहते हैं इनमें से कितने लोग वास्तव में मुझे महिमा करेगा, कितने लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड मुझे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, दुर्वर्तमान ऐसा लिखा है हिंदी किताब अगर पढ़ेगा तो सब दुर्वर्तमान, ये दोनों करने वाला हमें। प्रेज़ द स्तोत्रम। हम इसका मतलब विश्वासी के बीच में ये दो टाइप के जन हैं, एक दुर्वर्तमान, दूसरा हमें योशुआ का जैसा प्रेज़ द लॉर्ड अगर कुछ भी हो हम उस देश को पकड़ेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप कौन सी हमें पक्ष में है करके सोचने का। हमें अगर परमेश्वर के पक्ष में है तो आपका जिंदगी में आया हुआ हर एक बातों को आप सामना करने का। आमीन। मेरे जीवन में हमें परमेश्वर का सानिध्य है और मैक्सिमम परमेश्वर को भय मान के जीने का। प्रभु का भय मानने का मतलब समझते हो, यहोवा भक्ति। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर भक्ति, भय के साथ भक्ति, आमीन, ये चीज वास्तव में विश्वासी की जिंदगी में कम होते जा रहा है। कौन सी बातों के लिए प्रभु ने हमें बुला के अलग किया, ये बात मैक्सिमम लोग याद नहीं करते। प्रभु ने बुलाया, हम करने वाला काम पहले के जैसा है, केवल एक डिपार्टमेंट बदल गया। पहले प्रेज़ द लॉर्ड कुछ और कुछ विश्वास करता था, अभी हम यीशु का विश्वास करते, परंतु कामों में, प्रवृत्ति में, सोच में, हर बातों में अभी तक कोई ये नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हमें कोई अंदर नहीं है हमारे कामों में। जो काम पहला करता था अभी भी विश्वासी होकर वही कर रहे हम। पहले हम घूमता था अभी भी वही कर रहे विश्वास में आने के बाद।
प्रेस स्तोत्रम। प्रभु को नापसंद वाले एक चीज वास्तव में विश्वासी हमेशा करते रहते हैं। प्रेस लॉर्ड। वो है दुनिया का प्रेम। प्रेस स्तोत्रम। दुनिया का प्रेम। लोग बातों को ठीक तरीके से नहीं समझ रहे। शैतान वास्तव में समझने के लिए हमें मौका नहीं दे रहे, क्योंकि दुनिया में तो रहते इसलिए। परमेश्वर खुद बोलते हैं प्रेस लॉर्ड, ये दुनिया का हर चीज किसके ओर से नहीं है? पिता की ओर से नहीं है। इसका मतलब है पिता की ओर से रहना वाला भी चीज भी दुनिया में है, पिता की ओर से ना रहना वाला चीज भी दुनिया में है। थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 17वां वाक्य। संसार हाँ और उसकी अभिलाषाएं हाँ दोनों मिटते जाते हैं, हाँ। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है हाँ। वो सर्वदा बना रहेगा। उसका पहले का वाक्य। तुम न तो संसार से हाँ। और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हाँ। और जो कुछ संसार में है, हाँ। अर्थात शरीर की अभिलाषा, हाँ। आंखों की अभिलाषा हाँ। और जीविका का घमंड हाँ। पिता की ओर से नहीं। तो ये सब फिर रखा क्यों? ये पिता की ओर से नहीं है ना? गोवा जाना सबको पसंद है ना? गोवा का मरीना बीच बहुत अच्छा है। मैं फौज में रहने के गोवा का मरीना बीच में गया था। फिर चलो गोरे लोग सब नंगे सनबात लेते, सूर्य का वो प्रेस होता, नंगा रहते उधर। प्रेस स्तोत्र। हमें प्रेस चलो गोवा में जाने कितना अच्छा लगता है ना? प्रेस चलो वापस होने आने के बाद रोक के बैठना पड़ता है। विश्वासी की जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। मेरा बेटी प्रेस चलो क्या बोलते हैं, शादी होने के बाद गोवा देखने के लिए गया था, दोनों मिलके। मैंने उस टाइम उनको बोला, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तुम जो कर रहा है। फिर भी गया, गोवा पहुंचा नहीं, उससे पहले वापस आ गया, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था इसलिए। नेक्स्ट बस पकड़ के नेक्स्ट डे इधर ही आ गया। मैं बोला तुम लोगों को मत जा। आमीन। ये सब हमारे लिए नहीं है, पर ऐसी चीज गोवा इधर है। आमीन। इस तो पृथ्वी पर हर चीज है, पर विश्वासी के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जिंदगी में सारी प्रश्न वास्तव में उड़ने के कारण हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाने के कारण है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा है, हमें संसार उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, दोनों मिटते जाते हैं, पर परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता परमेश्वर है की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा जीवित वो सर्वदा बचा रहेगा। बचा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी संसार की हर एक बात मिटते जाएगा, खत्म होते जाएगा, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही सर्वदा बने रहेगा। इसलिए सोचने का प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम इस पृथ्वी पर अगर प्रभु ने हमें रखा है, हमारा जिंदगी में आया हुआ हर एक बात परमेश्वर जानता है। फिर क्यों ऐसा हो रहे? प्रभु अनुमति दे रहे ताकि तुम आया हुआ चीजों को किस तरीका से प्रेज़ सामना करेगा। आप ये मत सोचना प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर वास्तव में आपको एक स्पून फीडिंग हमेशा करता रहेगा, कदा भी नहीं। हमें परमेश्वर आपको अपना पैरों में खड़ा करना वाले व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो परमेश्वर ऐसी छोड़ देगा दुनिया में हमें। प्रेज़ लॉर्ड। हम सोचेगा आप भी कभी में वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड इस बातों में डूबकर मैं खत्म हो जाएगा, ऐसा हमें हमको लगेगा, पर नहीं। डूबने से पहले परमेश्वर हाथ पकड़ेगा। अगर आपका विश्वास है तो आपको कदापि आपका सामने आया हुआ प्रश्न में डूब के मरने के लिए प्रभु देगा नहीं, परंतु डालेगा किसके लिए? हमारे में तैरना सीखने के लिए। आपको मालूम तैरना कैसे सीखेगा हम? प्रेज़ द लॉर्ड। वो ट्रेनिंग हम वास्तव में यहां दे सकता है कैसा तैरने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें लेट जाओ, ऐसा करो, ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कोई ट्रेनिंग होता है क्या? आपका मालूम है हम जैसा फौजी लोगों को, नेवी वालों को तैरने के बिना जहाज में एंट्री नहीं है।
प्रेज द लॉर्ड। इस बातों को समझने के लिए कभी कभी है ना, टेस्ट लेने वाला व्यक्ति को बोतल दे के, पैसा नहीं दे सकते, बोतल देगा, हमको पास करवाएगा। कैप्टन को मालूम है वो क्या करे, मालूम है, सीधा हमें जहाज को हमें समुद्र के सेंट्रल भाव में खड़ा कर देगा। उसके बाद अनाउंसमेंट, अबैंडन शिप, शिप छोड़ दो। ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं तो जम कर दिया। परंतु प्रेज द लॉर्ड, वो विजारा कन्नड़ा का एक भाई था, उन्होंने वास्तव में उधर एक ऐसा पकड़, मेरे को तैरने नहीं आता साहब, मेरे को तैरने नहीं आता। कैप्टन ने बोला, ए कोई है क्या उधर? यस सर, उठा के डाल उसको। ऐसा 3-4 लोग उठा के सीधा फेंक दिया दरिया में। हमें बहुत पानी पिया। जब डूब के जा रहा था, एक डाइवर था, एक पानी में तैरना वाला डाइवर बोलते हैं उसको, बोला जंप एंड कैच हिम, उसको पकड़ो जल्दी। जब जा रहा था नीचे, तब तक जाके पकड़ के लेके आया। यही हमारा परमेश्वर भी। अगर आपको डूबते जा रहे ना, थोड़ा भेज देगा नीचे की ओर, पर पूरा नहीं, तुरंत हाथ पकड़ के ऊपर लेके आ रहेगा। मेरा विश्वास करो आपके जीवन में, ताकि कोई भी परिस्थिति होने दो, उस सब बातों को सामना करो। ताकि कर्जा होने दो, सामना करो उस बातों को। चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने दो, सामना करो इस बातों को। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपको डूबने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। हम इस समय प्रेज द लॉर्ड, आमीन।